Hello bachcho. So let's see this question. The question says 6 lead acid type of secondary cells, each of EMF 2 volts and internal resistance of 0.015 ohms are joined in series to provide a supply to a resistance of 8.5 ohms. What are the current drawn from the supply and its terminal voltage? तो सबसे पहले बच्चों हम इसका ए पार्ट सॉल्व करते हैं। इसके ए पार्ट में बच्चों हमें बोला गया है कि हमारी 6 लेड एसिड टाइप ऑफ सेकेंडरी सेल्स हैं। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो हमारी 6 लेड एसिड टाइप्स ऑफ जो सेकेंडरी सेल्स होंगे तो वो कुछ इस टाइप से बनेंगे। यहां से अगर हम बच्चों देखें, ये हमारे 6 लेड एसिड सेकेंडरी सेल्स होंगे और इसका भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा स्मॉल आर। यहाँ पे ये इंटरनल रेजिस्टेंसेस हैं विद स्मॉल आर, these all are small r, or these all cells are connected to a external resistance of 8.5 ohms, external resistance of 8.5 ohms। इसको हम कैपिटल R से डिपिक्ट करेंगे। and these all cells are of EMF E which is equals to 2 volts। सबकी सेम EMF है 2 volts के बराबर। तो बच्चों अगर हम देखें इस डायग्राम में, अगर हम इन सब रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें, हम ये देख सकते हैं कि ये सारे इंटरनल रेजिस्टेंसेस हैं जो ये सब सीरीज में है। सो इन सीरीज जो हमारा R इक्विवेलेंट होता है दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। सो ये डायरेक्टली एड ऑन हो जाएंगे। तो इन 6 रेजिस्टेंस को ऐड करें तो हमारे पास R इक्विवेलेंट आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 6R प्लस हमारे पास एक और कैपिटल रेजिस्टेंस R है जो कि कनेक्टेड है इन सीरीज विद दिस बैटरीज। सो इसका भी रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा। सो बेसिकली बच्चों जो हमारा R इक्विवेलेंट आएगा दैट विल बी इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन 0.015 प्लस कैपिटल R। कैपिटल R here is the 8.5 ohms of resistance। so 8.5, so यहां से हमारा R इक्विवेलेंट आएगा बच्चों 8.59 ohms। सो हमारा R इक्विवेलेंट आएगा फॉर दिस सर्किट, हमारे पास आएगा 8.59 ohms। सो हमें क्वेश्चन में बट पूछा गया है व्हाट आर द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई। तो करंट जो ड्रॉ होगा इस सप्लाई ऑफ दिस फ्रॉम दीज 6 बैटरीज दैट विल बी इक्वल टू करंट ड्रॉन दैट विल बी इक्वल टू टोटल EMF divided by the R equivalent that will give us the current drawn from these 6 batteries। so हमारे पास यहाँ से I आ जाएगा, EMF जो नेट EMF होगा, नेट EMF जैसा कि हमारी बैटरीज सीरीज में लगी हैं तो ये डायरेक्टली एड ऑन हो जाएंगी। दिस विल गिव अस 6 टाइम्स ऑफ 2 एज हमारी 2 वोल्ट की बैटरी है, हमारी एक बैटरी की जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट के इक्विवेलेंट है। सो 6 टाइम्स ऑफ 2 divided by R equivalent which is 8.59। so this will gives us the current of 1.4 amperes। so the current that will be drawn from these 6 batteries to the 8.5 ohms of resistor that will be equal to 1.4 amperes। and पूछता है जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज होगा इस रेजिस्टेंस R के ऊपर वो कितना होगा। तो देखिए जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज है उसको अगर हम V से डिनोट करें सो दैट विल बी इक्वल टू करंट ड्रॉन फ्रॉम दीज 6 सेल्स मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ दिस रेजिस्टर। तो यहां से हमारा टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगा 1.4 इंटू 8.5। सो दिस विल गिव्स अस V इक्वल्स टू 11.9 volts। so this will be the value of the terminal voltage across 8.5 ohm of resistor। so यहां से हमारा we have solved the A part here। अगर हम इस क्वेश्चन का B पार्ट देखें बच्चों which says कि हमारा एक सेकेंडरी सेल है, a secondary cell after long use has an EMF of 1.9 volts and a large internal resistance of 380 ohms। so what maximum current can be drawn from the cell? is it enough to start motor of a car? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें दिस टाइम गिवन है EMF ऑफ द सेल दैट इज गिवन 1.9 volts और हमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दिस टाइम ऑफ द सेल दैट इज इक्वल टू
380 ohms. सो बच्चों देखिए, आफ्टर लॉन्ग यूज इसमें जो मैक्सिमम करंट होगा जो कि हम ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम द बैटरी, उसको हम डिनोट करेंगे आई मैक्स से, दैट इज इक्वल टू ईएमएफ divided by the internal resistance of the battery. So this will gives us 1.9 divided by 380 ohms. So the Imax that can be drawn from the battery is equal to 0.005 amperes. So this will be the value of the current drawn from the 1.9 volt battery having internal resistance of 380 ohms. एंड बच्चों ये हमें पूछता है, कुड द सेल ड्राइव द स्टार्टिंग मोटर ऑफ अ कार? सो देखिए बच्चों, जो हमारी मोटर स्टार्ट होती है ऑफ अ कार, उसको हमें हंड्रेड्स ऑफ एम्पियर ऑफ करंट देना पड़ता है फॉर अ वेरी फ्यू सेकेंड्स, जिससे कि वो मोटर हमारी स्टार्ट हो जाए. सो हमारा जो आई मैक्स निकल रहा है ऑफ दिस बैटरी, इट इज वेरी लेस, विच इज इक्वल टू 0.005 एम्पियर्स. तो ये हंड्रेड्स ऑफ एम्पियर्स के इक्विवेलेंट तो बिल्कुल नहीं है, उससे काफी कम है. सो ये स्टार्ट नहीं कर पाएगा motor of a car. So hence the answer of this question is no. This cell could not drive the answer of this question is no. This cell could not drive the motor of the car. As हमारा जो कार की मोटर को hundreds of amperes चाहिए होती है to start in initial seconds. So I hope बच्चों you understand this answer well and best of luck.